बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ आलू वाले मसाला चावल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बनाना भी आसान है, बहुत मज़े के बनते हैं और एक लाइट रेसिपी है। यानी जैसे अगर आप चावल की एक प्लेट खाते हैं तो आप इन चावलों की आप 2 प्लेट्स भी खा सकते हैं। और गर्मियाँ हैं, अक्सर खाने का बनाने का मूड नहीं होता, तो अक्सर घरों में ये आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी बना ली जाती है। और इसको आप आलू की तहारी नहीं कह सकते, आलू की तहारी डिफरेंट तरीके से बनती है। तो आपने ये वाली रेसिपी मुकम्मल देखनी है, अच्छी लगे लाइक करना है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। पैन में हम सबसे पहले ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल मैंने 1 कप ऐड किया है चावल के हिसाब से। 2 बड़े साइज़ की प्याज को बारीक काट के शामिल कर दिया है। 2 टीस्पून ज़ीरा शामिल किया है। थोड़ी सी काली मिर्चें शामिल करेंगे। थोड़ी सी लौंग शामिल कर देंगे। इसमें बे लीव्स यानी कि तेज़ पत्ते शामिल कर दिए हैं। 2 अदद मैंने बड़ी इलायची शामिल की है। थोड़ी सी सिनेमन स्टिक्स ऐड कर दी हैं। तो इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। प्याज को हल्का सुनहरा कर लेंगे। प्याज इस वक्त हल्के सुनहरे रंग की हो चुकी है। अगर हम यहाँ पर प्याज को थोड़ा सा डार्क कलर करेंगे तो चावल भी थोड़े से डार्क कलर के बनते हैं। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। 4 बड़े टमाटर हैं, रफली कट करके ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। 2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे। उसके बाद स्पाइसेस भी हम साथ ही शामिल करेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं 3 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर रही हूँ और इसके अलावा 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्ची शामिल कर रही हूँ। क्वार्टर टीस्पून इसमें हल्दी शामिल कर देंगे। 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे। अच्छे से इनको मिक्स करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा पानी शामिल करके टमाटरों को ढककर रख देंगे ताकि मसाले भी ना जलें और टमाटर भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर इस वक्त नरम हो चुके हैं। टमाटरों को मैश कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें आलू शामिल करेंगे। आलू की क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी से आप कम ज़्यादा रख सकते हैं। आलू को इस मसाले के साथ 3-4 मिनट के लिए कुक करेंगे। आलूओं के एजेस ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं तब तक कुक करेंगे। और 1 गिलास पानी शामिल करके इसको ढक कर रख देंगे ताकि आलू उसमें अच्छे से गल जाएं। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगते हैं, आलू काफ़ी अच्छे गल जाते हैं। तो मैं 1 गिलास पानी शामिल करके इसको ढक कर रख दूँगी। आलू इस वक्त गल चुके हैं। अब हमने इसमें पुदीना शामिल करना है। थोड़ा सा कटा हुआ पुदीना शामिल करने से चावलों में बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत मज़े के चावल बनते हैं। तो इसके साथ भी हमने इनको 1 से 2 मिनट के लिए कुक करना है। उसके बाद हमने इसमें चावल के हिसाब से पानी शामिल करना है। मैं 1 किलो बासमती राइस बना रही हूँ, उसमें 6 कप्स निकलते हैं। तो उस हिसाब से मैं इसमें 9 कप पानी ऐड कर रही हूँ। और इसको डालने के बाद इसको ढक कर रख देंगे। पानी के बॉयल आने का वेट करेंगे। और जिस तक पानी में बॉईल आ जाएगा तो सोक किए हुए बासमती राइस ऐड कर देंगे। इनको मैंने 40 मिनट्स के लिए भिगो कर रखा था। और इनको डालने के बाद आप देख लीजिएगा, अगर आपको लगता है पानी कम है तो चावल के लेवल से 1 से 1.5 इंच आपने पानी ऊंचा रखना है। चावलों को मिक्स कर लेंगे और चावल का पानी ड्राई कर लेंगे। धीरे धीरे करके इस तरह से पानी ड्राई होता रहेगा। इसी दौरान आपने नमक भी टेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा पानी मौजूद है। बस इस वक्त हम इसको कवर करके रखेंगे 10 मिनट्स के लिए। दम वाली आंच पर पकते हुए चावलों को 10 मिनट्स हो चुके हैं। स्टीम थोड़ी सी निकलने का वेट करेंगे। उसके बाद हम मिक्स करेंगे क्योंकि चावल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं तो टूट जाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत मज़ेदार से ये मसाला चावल रेडी हो चुके हैं। तो बस अभी थोड़ा सा इनको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसको डिश आउट करेंगे। इन चावलों को आप अपनी मर्ज़ी की चटनी, रायते, सैलेड के साथ सर्व कर सकते हैं। एक लाइट और बहुत मज़ेदार रेसिपी है, अक्सर घरों में बनाई जाती है और बार बार बनाई जाती है क्योंकि ये बहुत मज़े के बनते हैं। तो आपने इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना है। कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।